हेलो। खान साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं सर? बीसरू से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, अरशद बीसरू बोल रहा हूँ। हाँ जी अरशद जी, मैं गिरिराज सरपंच बोल रहा था। सरपंच साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था। एक्चुअली कल एक वीडियो मेरे पास आई थी, जी तो वो आरोप लगा रहे थे कि भाई जो हमारा विशेष समुदाय हिंदू भाई जो हैं जी वो कब्रिस्तानों में मिट्टी नहीं लगने दे रहे हैं अली मोहम्मद जी को। जी ये स्वामी का गांव पड़ता है, तो सर इसकी सच्चाई थोड़ा, आप सरपंच है तो आप बता दीजिए क्या है। वो सच्चाई तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी आपको एक चीज बताऊंगा, आप पत्रकार हो, जी चाहे आप प्रिंट मीडिया के हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया से, ठीक है जी? जी सर, बिल्कुल। तो आपको ये पता चाहिए, देश का सबसे मजबूत स्तंभ होता है जी पत्रकारिता। जी सर, बिल्कुल। जो ये इलाका है, ये मतलब भाईचारे का इलाका है, हिंदू मुसलमानों का इतना प्यारा भाईचारा है। अच्छा सर, कितनी भी लोग सरपंच साहब, आपने अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छी बातें समझाई, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। लेकिन सर आप मेरी बात भी अब सुन लीजिए। जी मैंने उस खबर के अंदर ऐसा कुछ भी गलत नहीं दिखाया जिससे कि आपकी भावना को ठेस पहुंचे। जो उन्होंने बताया, जो आप लोगों ने किया, मैंने वही दिखाया था सर। नहीं, उन्होंने बताया आपको ना, एक बार वहाँ गांव में या तो आना था, या फिर दो चारों को उससे नंबर ही लेते ना आपके, भाई दोनों समुदाय को नंबर दो मुझे, आप मैं दोनों से बात करता हूँ, आप हमारी रिकॉर्डिंग लेते तब देते। वो बातें सर जी तब खत्म हो जाते जब आपने उस गांव के अंदर उस व्यक्ति को मिट्टी नहीं लगने दी थी, दूसरे गांव में उसको मिट्टी लगी है। सुनो, दूसरा ये गांव में मिट्टी लगी नहीं, वो उनका अपना मामला है। दूसरे गांव में उन्हें जब जाना चाहिए था, जब हमारे गांव में कब्रिस्तान नहीं होता, या हम मना करते, हम तो उनके साथ जाने को तैयार है। आपने और अखबार की कटिंग देखी होगी, आज दूसरी भी देखी होगी आपने जी। ये मातृ ऐप भी देखी होगी, वो चल रही है, और अखबारों की कटिंग है। अमर उजाला देखो, आप दैनिक जागरण देखो जी। इसमें क्या स्पष्ट आ गया, रिकॉर्डेड आ रहा है कि 66 नंबर जो खसरा है जी। अब आपको मैं समझाता हूँ। 66 नंबर खसरा है, वो है हमारे गांव से एक रोड जाता है हुडी थलकर ठेडली ब्राह्मण के मनका की साइड, रंसी का साइड। जी सर, जी सर। उस कॉर्नर पे 10 कनाल 11 मरले की जमीन बाकायदा 1877 से चले आ रही है कब्रिस्तान की, जी और सर। 1960-61 में चकबंदी हुई है। जी सर। 1960-61 में बाकायदा कुछ जो चीजें छोड़ी गई फ्यूचर के लिए, हमेशा के लिए, ये चीज किस उद्देश्य से काम आई, ठीक है जी जी। वो उसमें बाकायदा 66 नंबर खसरा में कब्रिस्तान छोड़ा गया आपका, 10 कनाल 11 मरले का, 7 मरले का, ठीक है जी जी जी। तो उसमें क्या है, कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान होता है जी, बिल्कुल। छोटी बस्ती है, कोई बड़ी भी नहीं, तो इसलिए एक गांव का कब्रिस्तान, और सिर्फ उस टाइम इनके एक ही घर था मुसलमानों का। जी जी। और उसके बाद मुसलमान जो भी, एक घर वो एक घर ही है, ठीक है जी। दो घर के लिए क्या इतनी जमीन कम होती है भाई साहब? नहीं, जमीन तो कम नहीं है। दूसरा, और इनकी जमीन इतनी है, और हमारी कुल इतना बड़ा गांव है, राजपूतों का है, सभी बिरादरी और भी हिंदू धर्म में, उनमें कुल 4 कनाल जमीन, आधा किला, और हम उसमें सफर कर रहे हैं जी। दूसरा, वो ये तो होगी 66 नंबर की बात, ठीक है जी जो सर। कब्रिस्तान 66 नंबर में, और जो ये मैटर चल रहा है ये है 68 नंबर का। जी। ये जो 68 नंबर खसरा है, इसमें जो जमीन है वो 22 एकड़ है, 176 कनाल 11 मल्ला, जी। और वो जौहड़ के नाम है। आपको पता है जौहड़ के नाम, गौचारे के नाम, और जो ये रक्षा होती हैं, जिनमें नेचर चेंज नहीं हो सकती। जी जी। इन चीजों के नेचर चेंज नहीं हो सकती। ये चकबंदी में दिखा रखा है, उसमें दिखा रहा है, ये फ्यूचर के लिए ऐसी छोड़ी गई है हमारी 68 नंबर खसरा, ठीक है। तो आपने जो वहाँ पे मिट्टी नहीं लगने दी, उसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्स में वो जमीन आपकी बोल रही कब्रिस्तान की नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में जहाँ वो जमीन पे लगाना चाह रहे हैं ना, जो दफनाना चाह रहे हैं, जहाँ उन्होंने मट्टी साफ करी है, जी, वहाँ वो 68 नंबर में चाह रहे लगाना, वो हमारी पूजा की जमीन है, जो 22 किले वो जौहड़ के हैं, वहीं जौहड़ भी है, मंदिर भी है, वहाँ परिक्रमा बनी हुई है, गांव के लोग पूजा करते हैं, सारे काम होते हैं वहाँ पे, वहीं लगाना चाह रहे हो जौहड़ के किनारे। तो आप जबकि उनका सुनो, जबकि उसमें जौहड़ ही दिखा रखी है, रखा दिखा रखी है, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कब्रिस्तान का आज तक भी। जी नहीं, पहला वो ये कह रहे थे, सुनो जी, पहला ये, और आज से 2 महीने पहले इसी बात के लिए कि भाई कोई झगड़ा ना हो, या कोई इसमें कोई इलीगल तरीके से कोई वो ना करे, पजेजन ना ले, जी, इसलिए कोर्ट ने इस नंबर पे 22 किले पे 68 नंबर पे स्टे दे रखी है, बाकायदा कोर्ट का ऑर्डर है। जी जी जी। तो उसमें स्टे में कुछ हो ही नहीं सकता, पहला। दूसरा, उसमें कब्रिस्तान ही नहीं है, तो ये वहाँ क्यों दफनाना चाह रहे? अपने कब्रिस्तान में जाओ, 66 नंबर में जहाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम के साथ चलेंगे, मिट्टी में लगाएंगे, खुदवाएंगे, और बताओ जो घर बनता है आपका। उनका कहना ये था कि भाई इस कब्रिस्तान में पहले भी हमारे पूर्वजों की कब्र है। ये क्या है? सुनो मेरी बात सुनो, जी। कुछ नहीं होता। पहले क्या था, औरंगजेब के टाइम में, जब उसने कहा कि या तो अपना डोले दो या मुसलमान बन जाओ, हमारे बुजुर्गों ने मुसलमान नाम रख लिया। आप इसे मानते हो कि औरंगजेब ने मुसलमानों को बनाया था? चलो एनीवे, मैं नहीं मानता, सुना है, सुनो जी। चलो उस चीज को भी छोड़ो, क्यों हमारे जो बुजुर्गों के नाम है वो मुसलमानी नाम आ रहे हैं जी। ऑन रिकॉर्ड में, जी। हमारे बुजुर्ग नाम मुसलमान आ रहे हैं, ठीक है।
और 1877 में उसी के लिए आपको एक चीज और बता दूं, आपके बुजुर्गों के नाम मुसलमान आ रहे हैं, तो हमारे कुछ बुजुर्गों के नाम हिंदू पाए जाते हैं। हिंदू आ रहे, हाँ वो हमारा आप एक थे, आप समझो थोड़ा सा वो कन्वर्ट हो गया एक दूसरे में, जो भी हुआ है जी। तो उसमें क्या है कि उसमें साफ भी लिख रहा है 1877 की जो रिकॉर्ड है पटवार पर्त में कि भाई ये राजपूत मुसलमान कौम है स्वामी जी, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हो सकता है कभी ये रक्षा की बहुत पेड़ थे, जगह दूर थी, गांव छोटा सा था, अंदर बसा हुआ था, डर की वजह से जैसे भी कुछ लोगों ने पुरानी कब्रें इसमें दाब दी होंगी, मैं मना नहीं कर रहा इस बात जी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बट रिकॉर्ड में कहीं नहीं है कुछ भी, ये जो जमीन में रिकॉर्ड में कब्रिस्तान नहीं, रिकॉर्ड का कब्रिस्तान तुम्हारा पहले से वहां चला रहा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ताजमहल किसका था पहले? ये ताजमहल तो शाहजहां ने तामीर किया था। नहीं, ताजमहल बनवाया तो है किसी ने, सुनो राजा ने किसी ने बनवाया है। हाँ बनवाया उस टाइम तो उसी का आ गया जब, उस टाइम तो उसी का था जी। तो आज किसका है? आज राष्ट्रीय धरोहर है, ये तो 7 हेवंस में आता है। तो वन में जो अकॉर्डिंग टू टाइम जैसी स्थिति होती है ऐसे चेंज हो जाता है। कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान वही रहेगा। इसमें जो 68 में जोहड़ है पूजा की जमीन है, उसकी नेचर चेंज नहीं हो सकता, वो पूजा की जमीन रहेगी। तो इसमें ये क्यों जोर दे रहे हैं आप मुझे बताओ, वहाँ क्या प्रॉब्लम है? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा था। देखिए अगर डॉक्यूमेंट्स में नहीं है तो उनको जोर नहीं देना चाहिए। हाँ मैं अदरवाइज सर जी, अदरवाइज आजाद भारत में यानी कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ उसके बाद से ही अगर वहाँ कब्रें हैं, मुसलमानों की कब्रें हैं, तो फिर आप लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बताओ, आज के डेट में क्या चलता है, कोर्ट में क्या होता है? कानून के बेस पे होता है ना, एविडेंस पे। आज के डेट में सबूत चलते हैं, सबूत चलता है। तो सबूत का मेरे मतलब सीधे से 2 टप्पे की बात बताऊँ आपको। जहाँ ये दफनाना चाह रहे हैं वो 68 नंबर खसरा है जी, उसमें जोहड़ के अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब खाली है। कोई कब्रिस्तान नो रिकॉर्डेड इन द कब्रिस्तान इन प्रिंट आउट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स ओनली। ये है बस, सिर्फ 68 नंबर में है सिर्फ जोहड़ पूजा की जमीन, और 66 नंबर में कब्रिस्तान है इनके, बस ये है। और इस पे सिटी लगी हुई 68। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सच्चाई से अवगत कराया है। आपका मोस्ट वेलकम हमेशा। पर मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि हम और आप भाई हैं, आपके हिंदू रहे बुजुर्ग, हमारे मुसलमान रहे, पर आपसे रिक्वेस्ट ये थोड़ा सा जब भी कभी कोई खबर निकालना है पब्लिक कर ली या उसमें थोड़ा सा एविडेंस देख लें, बस आप एविडेंस बेस में निकाला करो। मैं ये चाहता हूँ, और रिकॉर्ड कर लो। आपकी हतीन का पटवारी है राजकुमार जी, आप पटवार से रिकॉर्ड ले लो, 66 नंबर में क्या है, 68 में क्या है, और कोर्ट से ले लो या उनसे ले लो कि तुम्हारे पास कोई कॉपी स्टे की है या नहीं आई, दावा डाला हुआ है इस नंबर पर। ठीक है जी, ठीक है सर जी, थैंक यू। ओके, वेलकम, थैंक यू सर। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।